हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो हर साल लाखों एस्पायरेंट्स के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है, और वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन CSE, जो कंडक्ट करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC। अगर आप IAS, IPS या IFS बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले CSE क्या है? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो UPSC हर साल कंडक्ट करता है, और इसका मेन गोल है कि इंडिया के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएं। यह एग्जाम से हम EAS, IPS, IFS जैसे प्रेस्टिजियस पोस्ट्स को फिल करते हैं। अब यह एग्जाम बहुत हाई कॉम्पिटिटिव है। हर साल 5 to 6 लाख कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन 1000 to 1200 हाई फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट होते हैं। मतलब कंपटीशन काफी टफ है। अब बात करते हैं कि यह एग्जाम किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। CSE के 3 मेन स्टेजेस हैं: प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं: जनरल स्टडीज पेपर I और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर I में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। पेपर 3 जो कि CSAT है, वो आपके लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है। ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, मतलब आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। अब ये सोचो, आपको लगता है कि एप्टीट्यूड स्किल्स जैसे लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग क्यों इतना जरूरी हैं सिविल सर्विसेज के लिए? क्या ये स्किल्स रियल लाइफ सिचुएशंस में भी काम आती हैं? अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम की। यह एग्जाम काफी कॉम्प्रिहेंसिव और चैलेंजिंग होता है। मेंस में 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 7 पेपर्स फाइनल रैंकिंग के लिए काउंट होते हैं। ये पेपर्स है essay 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज 1000 मार्क्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स। ऐसे पेपर में आपको 2 essays लिखने होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर बेस्ड होते हैं। जनरल स्टडीज पेपर्स में इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी और एथिक्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, और आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर भी लिखना पड़ता है जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस। एक सवाल, आपको लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए? क्या आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा जो जनरल स्टडीज से रिलेटेड हो? अब बात करते हैं फाइनल स्टेज, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट की। यह 275 मार्क्स का होता है, और यह एक ट्रेडिशनल एग्जाम नहीं है। इस स्टेज में आपकी पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज को असेस किया जाता है। यहाँ आपको अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, और यह देखा जाता है कि आप रियल वर्ल्ड इश्यूज को कैसे हैंडल करते हैं। एक सवाल, सिविल सर्विसेज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके लिए किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए? AAP अपनी इंटरव्यू में कैसे अपने स्किल्स और क्वालिटीज को दिखाएंगे? अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हर साल 5 से 6 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन 1% से भी कम लोग फाइनल सिलेक्शन में आते हैं। यह एग्जाम बहुत टग है। UPSC का सिलेबस काफी वस्ट है, जिसमें आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एथिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको यह सब सब्जेक्ट्स अच्छी तरह से समझने हैं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और करंट अफेयर्स नॉलेज होनी जरूरी है। तो प्रिपरेशन कैसे करें? सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। रिवीजन के बिना कुछ भी इम्पॉसिबल है। एक और टिप, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को केयरफुली चूज करें, क्योंकि यह आपकी परफॉर्मेंस को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो दोस्तों, CSE एक चैलेंजिंग जर्नी है, लेकिन अगर आप में पैशन और डेडिकेशन है, तो यह एग्जाम आपको एक फुलफिलिंग करियर की तरफ ले जा सकता है। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। तो क्या आप CSE के चैलेंज के लिए रेडी हैं? आपका स्ट्रेटजी क्या है?
अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स।